वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए देखते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो है, हमारे मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया, किस तरीके का डेटा निकल के आया है। ओके, तो सबसे पहले सिनेरियो समझते हैं कि मार्केट में क्या इशू चल रहा है, किस तरीके के रूमर्स हैं, किस वजह से लोगों को लग रहा है क्या फॉल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक बार के लिए समझते हैं कि फंडामेंटली एनालिसिस क्या है, क्या सिनेरियो चल रहा है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हमारे मार्केट पे। निफ्टी ने आज एक गैप डाउन ओपनिंग दी। किस वजह से दी उसका चार्ट मैं आपके सामने खोलता हूँ। ये है डाउ जोन्स। देखिए डाउ में क्या हुआ, अब आपको दो चीज़ें इसमें समझनी है। ओके, कुछ लोग कहेंगे कि ये हायर इन्फ्लेशन की वजह से है, तो इस चीज़ को मैं कंप्लीटली रूल आउट करता हूँ। ये हायर इन्फ्लेशन की वजह से नहीं है ये फॉल। रीज़न इज सिंपल, आपके सामने 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का चार्ट है। अगर आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का चार्ट भी देखेंगे तो ये फैब के लेवल पे आ चुकी है 1.19। ओके, दैट मीन्स अगर 10 ईयर आप एक नॉर्मल सिनेरियो समझिए कि अगर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आपकी 1.19 चल रही है तो कैपिटल का फ्लो कहाँ होगा। कैपिटल का फ्लो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट्स में आएगा। तो ये किसी भी तरीके से इक्विटी मार्केट्स के लिए नेगेटिव नहीं है कि कोई किसी भी तरीके के रूमर्स फैला रहा हो। इस चीज़ का कोई रिलेशन नहीं है ग्लोबल सेल ऑफ से। ओके, बॉन्ड यील्ड नीचे है, ये इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो किस वजह से गिर रहे हैं, गिरने का इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, वो है डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोविड। हो क्या रहा है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं डेल्टा वेरिएंट के, उस वजह से एक पैनिक का सिनेरियो बन रहा है कि वापस से क्या हम लॉकडाउन में जा सकते हैं। और मार्केट शायद उस चीज़ को फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप यूएस के मार्केट को देखेंगे तो उन्होंने सबसे अच्छा रनअप दिया है, तो डेफिनेटली वहाँ पे फॉल भी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। और ये प्रैक्टिकल भी है। ग्लोबल मार्केट के मैंने पहले भी कई बार बताया है, ग्लोबल मार्केट के करेक्शन इतने ज़्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस होते हैं कि लगता है कि सब खत्म हो गया है। ओके, ये ग्लोबल मार्केट की टेंडेंसी, सॉरी बुल मार्केट की टेंडेंसी है कि इसी तरीके के करेक्शन बुल मार्केट में आते हैं। ओके, सो ये जो फॉल है ये टोटली रेटेड है डेल्टा वेरिएंट से। अब डेल्टा वेरिएंट से होने की वजह से क्या हो रहा है कि ग्रोथ हैम्पर होगी, ये एजम्पशन है। और अब देखिए दोनों ग्लास फुल और हाफ आप देख सकते हैं। अगर ग्लोबल जो ग्रोथ है वो उतनी बेटर नहीं आएगी तो लिक्विडिटी को जो बाहर निकालने की बात चल रही है सिस्टम से, वो कम्प्लीटली राइट ऑफ हो जाती है। लिक्विडिटी मार्केट में रहेगी, दैट मीन्स ओके, मतलब लिक्विडिटी कहीं नहीं जाने वाली है। तो वो पॉजिटिव है, बॉन्ड यील्ड्स का गिरना पॉजिटिव है। जो इशू है वो सिर्फ है डेल्टा वेरिएंट की वजह से। अब कोविड का देखिए कुछ कहना मुश्किल है कि कितना स्प्रेड करेगा। शायद हो सकता है मार्केट को सेंस ये हो रहा हो कि कोविड का ये जो थर्ड वेव आने वाला है ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो सकता है और बहुत ज़्यादा लॉकडाउन्स या इकोनॉमी हैम्पर हो सकती है। हो सकता है मार्केट उस चीज़ को फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा हो। सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट मैटर कि कोविड का क्या होने वाला है आगे। सो ये जो फॉल है ये सिर्फ और सिर्फ कोविड से रिलेटेड है। अब डाउ के लिए लेवल क्या है, डाउ देखिए आज और 2 दिन का देखेंगे तो 35,100 से आप ये देखिए 33,800, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट डाउ का गिरना। मतलब जो इसने पिछले 2 महीने में तेज़ी की वो इसने 2 दिन में ख़त्म कर दी। ओके, अब होना क्या है, देखिए डाउ का जो सपोर्ट है यहाँ से 400-500 पॉइंट नीचे आ रहा है जो क्रूशियल सपोर्ट है। अगर इस लेवल को इसने तोड़ा 33,300, एक सेफर साइड पे आप लेके चल लीजिए 33,200, तो यहाँ से डायरेक्टली जो फॉल दिखता है वो 1000 पॉइंट का दिखता है। ओके, तो एक बार के लिए जो ग्लोबल सेल ऑफ हो रहा है ये एक कंसर्न है और इसी की वजह से हमारे मार्केट डाउन है। इसको किसी और चीज़ से रिलेट आप मत कीजिए। ओके, अब आ जाते हैं हमारे मार्केट का क्या सिनेरियो है। अब देखना होगा डाउ कैसा क्लोज होता है। अभी तो बहुत ही ज़्यादा वीक ट्रेड हो रहा है डाउ में, तो उसकी वजह से डेफिनेटली अगर हम एस जी एक्स निफ्टी भी देखें तो नेगेटिव ही होगी। आई डिडंट चेक,
बट ऑब्वियसली अगर ग्लोबल मार्केट गिरेगा तो हमारा मार्केट उसको फॉलो करेगा। ये देखिए 672, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गैप डाउन और दिखा रहा है। ओके, अब आ जाते हैं हमारे निफ्टी के चार्ट पे। गैप डाउन ओपनिंग, अब हमारा जो लेवल है क्रूशल वो निकल के आ रहा है 630 का लेवल, 15630। अगर 630 यहाँ पे क्लोज करता है तो एक, ये समझ लीजिए एक बार के लिए सेंटीमेंट बेरिश हो जाएगा। और अगर इसने जो लास्ट सपोर्ट है 15500 अगर इसने ब्रेक किया तो हमारे यहाँ पे भी सीधा लेवल जो निकल के आता है वो 600 पॉइंट नीचे का निकल के आता है 14900 का। ओके, सो थोड़ा एक बार ध्यान रखना है। देखिए ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल ऑफ है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा मार्केट एकदम से ऊपर चला जाएगा रेजिस्ट करके, लेकिन आपको वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहना है। ओके, अब निफ्टी का सपोर्ट तो देखिए फिर भी 100-150 पॉइंट नीचे आ रहा है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट बहुत ही पास है। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट देखिए 34,600, यहाँ से सिर्फ 400-500 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट है और उसके बाद फिर आता है 34,000 पे। मतलब कुल मिला के 1000 पॉइंट के अंदर में बैंक निफ्टी का एक क्रूशियल सपोर्ट है जो स्विंग लो आ रहा है वो। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है मार्केट पे। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। अगर मार्केट की टेंडेंसी भी देखेंगे तो मार्केट की टेंडेंसी भी उसी डायरेक्शन में आ रही है। अगर आप देखेंगे तो हमारा अगर मार्केट देखिए तो एक रेंज बाउंड ही है और तब से अब तक रेंज बाउंड ही चल रहा है। तो जब तक रेंज को ब्रेक नहीं करता तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ ख़राब मार्केट में हो गया है, क्योंकि इस मार्केट का सिनेरियो ये है, देखिए पिछली बार भी यही हुआ था। 2 दिन के अंदर हम 15,900 से 15,650 आ गए थे। अभी भी सिनेरियो वैसा ही है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, 15,900 से 15,450 विद इन 3 डेज़, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट रिवर्स कर देता है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अब डेटा एक बार के लिए समझते हैं। डेटा नेगेटिव निकल के आया है, डेफिनेटली वो एक्सपेक्टेड भी था कि नेगेटिव आएगा। इंडेक्स में जो लॉन्ग थे वो 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड करके गए हैं और 7,000 शॉर्ट्स कैरी करके गए हैं। स्टॉक में 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग अनवाइंड किए हैं तो 3,200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड किए हैं। कॉल लॉन्ग की हैं 15,000 और उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट की हैं 70,000। इसका मतलब ये तो श्योर है कि ऊपर का रूम इस एक्सपायरी में तो दिखाई नहीं देता। पुट लॉन्ग की हैं 40,000, उसके करस्पॉन्डिंग पुट शॉर्ट की हैं 13,500। तो नीचे का दिखता है, लेकिन नीचे में भी काफ़ी नीचे जाके पुट शॉर्ट है, तो नीचे का घर ओपन है, आप ये मान के चलिए। ओके, अब किन स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना है, एक बार उन स्टॉक्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले जिन स्टॉक्स में थोड़ा कॉशियस सिग्नल आ रहा है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स स्टॉक बहुत बढ़ा हुआ है, पहली बार एक डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्नल दे रहा है। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे और ये 937.30 का लेवल ब्रेक करके क्लोज देता है तो आप ये समझिए 860-70 तो ये सीधा लगता है। तो इस पे थोड़ा सा एक मंदी का व्यू आप लेके चल सकते हैं। एक स्टॉक जो पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है वो है हेवेल्स इंडिया, लेकिन अब मार्केट ऐसा है तो देखना पड़ेगा कि कैसा बिहेव करता है ये। लेकिन आप ये देखिए पिछले जो स्विंग टॉप थे दोनों दोनों के ऊपर की आज इसने क्लोजिंग दी है, व्यू बुलिश होना चाहिए। लेकिन अब ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो में कैसा सीन निकल के आता है वो एक बार अपने को देखना पड़ेगा। तीसरा जो स्टॉक है सॉरी, वो है JSW स्टील। स्टॉक अच्छा पैटर्न बना रहा है, स्टॉक में कोई इशू नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन फिर से वही ग्लोबल मार्केट में अगर नीचे मिल जाता है तो 660-65 का ऐसे लगा के अगर मान लीजिए अपने को 75-80 के करीब मिलता है तो रुका जा सकता है, क्योंकि इसमें भी रिजल्ट आने वाले हैं। और अगर आप बाकी मेटल स्टॉक्स को देखेंगे तो वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू JSW स्टील। अब इसका एक रीज़न ये भी है कि इसका थोड़ा PE ज़्यादा हो चुका है, वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, उस वजह से भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन फिर भी इसमें रूम बनना चाहिए ऊपर का। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। अगर सही लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।